प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम आपको प्रश्नावली 5.1 की पहली सवाल पढ़ाने जा रहे हैं। निम्नलिखित स्थितियों में से किन किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। तो देखिए बेटा, कह रहा है कि ये मान लो किलोमीटर के हैं। यहाँ 1 किलोमीटर का किराया है ₹15। कई रुपया है बेटा? ₹15 है। और फिर यहाँ से यहाँ तक अगर जाएगा तो यह ₹15, यह ₹8 और हो गया, माने ₹23 हो गया। 1 किलोमीटर और आया तो 23 और ये क्या हो गया ₹8। यहाँ क्या हो गया फिर ₹8, अर्थात क्या होगा 8 रुपया बढ़ता रहेगा। तो पहले आप मान लीजिए कि 1 किलोमीटर के बाद किराया बराबर कितना है, पेपर में दिया है 15, आपने 15 लिख दिया। तो 2 किलोमीटर के बाद किराया क्या हो जाएगा बेटा? देखिए 15 पहले था, अतिरिक्त में कितना लग रहा था ₹8 और लग रहा था। तो यहाँ लिख दीजिए 15 + 8। तो 15 8 कितना हो गया 23। फिर तीसरे 3 किलोमीटर पर क्या हो जाएगा, यह 23 फिर ₹8 और जुड़ गया। यहाँ देखिए, तो यहाँ लिखिए 23 + 8 बराबर 31। चौथे में देखिए, फिर यहाँ देखिए 1 किलोमीटर पर ये 15, दूसरे किलोमीटर वाले पर 15 व 8 23, फिर तीसरे पर ये, चौथे पर मान लो 1 किलोमीटर और जा रहा है तो ₹8 और लगा। तो यहाँ क्या हो गया 31 + 8 बराबर 39। अब देखिए बेटा, इस स्थिति में प्राप्त संख्याओं की सूची क्या हुई? तो आप कहेंगे सर जी पहला क्या है 15, फिर उसके बाद बेटा 23, उसके बाद बेटा क्या है देखिए 31, आप 31 लिख दिया। क्या लिख दिया 31 लिख दिया। पहले पर 15, दूसरे पर कितना बेटा 23, फिर 31, फिर 39। तो क्या क्या हो गए 15 23 31 39। अब आइए, अब कह रहा है अब आपको सूची प्राप्त हो गई। अब सूची जब प्राप्त हो गई तो इसमें प्रथम पद क्या होगा? आप कहेंगे सर 15। अब देखिए यह एपी है कि नहीं। तो पहले सारवंतर निकालेंगे। दूसरे पद में क्या करेंगे बेटा? पहला पद क्या करेंगे घटा देंगे। दूसरा पद क्या है 23 में 8, दूसरा क्या है 15, 23 में 15 क्या करेंगे घटा देंगे तो क्या बचेगा 8, फिर 8 हो गया। अब देखिए बेटा, इसी प्रकार से D2 निकालिए। D2 माने तीसरा पद ऋण दूसरा पद। तीसरा पद क्या है आप बोलेंगे सर 31, दूसरा पद कितना है 23, घटा दीजिए 11 में से 3 गए 8। अब चौथा पद आइए निकालें। तीसरा D3 निकालें। चौथे पद में तीसरा पद क्या करें घटा दें। तो चौथा पद क्या है? चौथा पद आप कहेंगे सर 39 है। 39 में कितना घटा देंगे 31। तीसरा पद कितना है 31।
तो 39 में से 31 गए न 8। अब देखिए D1 कितना आया 8, D2 कितना आया 8, D3 कितना आया 8। तो तीनों क्या है बराबर। अतः प्राप्त संख्याओं की सूची एक एपी है, एक एपी है। अतः प्राप्त संख्याओं की सूची क्या है बेटा, एक एपी है। तो पहले देखिए कैसे करेंगे। पहले करेंगे बेटा 1 किलोमीटर के बाद किराया कई रुपया होता है 15। तो 2 किलोमीटर में अतिरिक्त क्या कर रहा, अतिरिक्त 1 किलोमीटर तो 15 रुपया, और उसके बाद जब जाएंगे तो 8 रुपया और जुड़ता रहेगा। तो 15 धन 8 बराबर 23। तीसरे की 3 किलोमीटर के बाद किराया कितना हो जाएगा, 23 धन 8 बराबर 31। 4 किलोमीटर के बाद किराया क्या हो जाएगा, 31 धन 8 बराबर 39। इस स्थिति में प्राप्त संख्याओं की सूची, पहला पद क्या है 15, दूसरा 23, तीसरा 31, चौथा 39। अब प्रथम पद बराबर ए बराबर 15। अब हम निकालेंगे सार्व अंतर। यही से तो टेस्ट करेंगे कि यह एपी है कि नहीं। सार्व अंतर बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। देखिए दूसरा पद कितना है, आप कहेंगे सर 23, पहला पद क्या है 15, 23 में से 15 गए 8। आप D2 निकालना है। तीसरे पद में दूसरा पद क्या करे, घटा दे। तीसरा पद है 31, दूसरा पद है 23, 31 में से 23 गए 8। अब आइए D3 निकालें। D3 का मतलब चौथा पद में से तीसरा पद क्या करें, घटा दे। चौथा पद में तीसरा पद घटा दे। चौथा पद कितना है, देखिए यहाँ कितना है चौथा पद है 39। कितना है 39, 39। अगर 39 है तो 39 में 31 घटा दिए, 39 में से 31 गए 8। अब देखिए सब जगह D1 D2 D3 क्या है, बराबर है। D1 D2 D3 बराबर है। अतः प्राप्त संख्याओं की सूची एक एपी है। देखिए इसका दूसरा खंड है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। तो बेटा पहले हम मान लेते हैं बेलन, यह बेलन है। देखिए माना बेलन में हवा का कुल मात्रा कितना है, ए बराबर बी है। आयतन कितना है, इसमें कितना हवा भरा है, पहली बार 1/4 भाग हवा निकालने के बाद कितना कह रहा है, कह रहा किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष मात्रा का 1/4 भाग शेष निकालता है। तो पहली बार 1/4 भाग निकालने के बाद शेष हवा कितना बचेगी, तो देखिए शेष हवा कितना, तो पहले कुल हवा कितनी थी V में, V का आयतन का 1/, कितना भाग बेटा 4 भाग। आइए तो V बराबर यहाँ रे का है तो गुणे हो जाएगा, V गुणे 1/4। तो V, अब आगे आइए तो बेटा देखिए V माइनस V में 1 का गुणा हुआ V/4। अब देखिए बेटा इसको लगाए 4 1 करना 4V, 4V में से 1V निकल गया, कई V बचा। या तो आप क्या करें 4 क्या ले लें लघुत्तम, इसके नीचे कुछ नहीं, क्या मानेंगे 1 चौके 4, 4V माइनस 4 1 के 4, 1 में V का गुणा करेंगे 1। तो ये कितना आ गया बेटा, 4 में से 1 गए, 4 में से 1 गए, 4 में से 1 निकाल दो, कितना बचा, 3 बचा, 3V/4। ये आयतन लिख दो, ये यहाँ लिख दो मात्रक। फिर से देखें बेटा, माना बेलन में इसमें हवा कितना है
वी मात्रक है। पहली बार 1/4 भाग निकालने के बाद शेष हवा वी ऋण वी का 1/4, तो वी माइनस वी का है गुणे में चला गया 1/4, तो वी अपान 4, 4 क्या ले लिया लघुत्तम, 4 1 के 4 वी ऋण वी बटे 4 बराबर 3 वी। अब इसी प्रकार से बेटा दूसरे बार में देखिए, पहले बार में कितना बचा है 3v माइनस 4। अब दूसरी बार हवा का 1/4 भाग निकालने के बाद कितना हवा था, निकालने के बाद शेष हवा 3v/4 था, माइनस 3v/4 का कितना 1/4। तो आइए बेटा आगे आइए, तो भाग में है काहे में चला जाएगा, का मतलब है गुणा, तो यहाँ क्या करेंगे 3v/4 माइनस 3v/4 गुणते 1/4। तो यहाँ देखिए क्या हुआ, 3 का नम 3v/4 माइनस 3 का नम 3v/4 चौक 16। अब आप क्या करिए 16 क्या ले लीजिए लघुत्तम, तो देखिए 4 चौक 16, 4 तिहाई 12v माइनस 16 1 के 16 3v। अब देखिए 12 में से 3 निकल गया, कितना बचा 9v/16। अब देखिए यही कह रहा है। अब इसी से हम दो पहले क्या किया देखिए, पहले माना बेलन का कुल हवा कितना था v मात्रक था, तो कह रहा है कि पहली बार 1/4 भाग हवा निकालने के बाद शेष हवा, तो पहले v था, v का 1/4 निकाल लेंगे तो v/4, तो शेष हवा कितना बचा 3v/4, 3v/ क्या बचा 4। अब दूसरी बार जब निकालेंगे बेटा तो देखिए क्या हुआ, दूसरी बार अब हवा कितना हो गया था 3v/4, 3v/4 ऋण 3v का 1/4, तो गुणा यहाँ हो जाएगा 3v गुणे 1/4, 3v/4 चौक 16, 16 क्या लिया लघुत्तम ले लिया, तो यहाँ होगा 4 चौक 16, 4 तें 12v माइनस 16 1 के 16 3v, 12v में 3v निकाल दिया, कई v बचा 9v। अब देखिए दी गई स्थिति से प्राप्त सूची, पहले क्या माने थे ए, प्रथम पद क्या माने थे, देखिए प्रथम पद ए क्या माने थे बेटा, आपने कहा v, तो हम देखें प्रथम पद क्या माने बेटा v, फिर A2 कितना आया बेटा, आपने कहा सर 3v/4, फिर तीसरा पद क्या आया बेटा 9v/16, ऐसे और आते चले जाएंगे जितने निकालते जाएंगे। अब बताओ यहाँ आप प्रथम पद कितना आएगा, प्रथम पद कितना आएगा बताइए, अब प्रथम पद कितना आएगा, आप कहेंगे सर प्रथम पद ए का मान क्या होगा v, प्रथम पद का मान क्या होगा v, आपने v लिख दिया, सार्वंतर बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद क्या है 3v/4, 3v/4 माइनस v, आप क्या करेंगे लघुत्तम, 4 क्या हो गया लघुत्तम, तो 3v माइनस 4 एकन्नम 4v बराबर कितना हो गया बेटा ऋण v/4। अब इसी प्रकार से हम देखें, फिर से देख लें बेटा, सार्वंतर d1 कितना होगा, दूसरे पद में पहला पद घटा देंगे, दूसरा पद है 3v/4, दूसरा पद है v, तो क्या हुआ 4 लघुत्तम हो गया, जब 4 लघुत्तम हो गया
तो सवाल क्या बनी बेटा, इसके नीचे कुछ नहीं है, क्या मान लेंगे, एक है, तो 4 एकन्नम 4, एक तिक्के 3, 3v, एक चौके 4, 4 का गुणा किया 4 एकन्नम 4v, 3v में से 4v घटा दीजिए तो 4 में से 3 गए 1v। अब देखिए हम d2 निकालने जा रहे हैं, d2 बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तीसरा पद कितना है, 9v बटे 16, तो यहाँ लिख दिया 9v बटे 16 बराबर ऋण a2 कितना है, देखो 3v बटे 4, तो आप कहें सर 3v बटे 4 लिख दिया। अब 16 क्या हो गया बेटा, इसमें बोलो लघुत्तम, 16 लघुत्तम हो गया तो क्या हुआ, 16 एकन्नम 16, 9v माइनस 4 चौक 16, कई वी 12, 4 तिहाई 12v, 12 में से 9 निकल गया माइनस 3v बटे 16। अब देखिए चूँकि d1 नॉट इक्वल टू d2, अतः दी गई स्थिति से प्राप्त सूची AKP नहीं है। फिर से देखें बेटा एक बार, देखें यहाँ आइए, कह रहा था सवाल कह रहा था कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। तो आपने माना ये बेलन है, बेलन क्या है, V है, कितना है बेटा V, इसका आयतन कितना है, हवा कुल कितना है V, तो माना बेलन में हवा का कुल मात्रा बराबर, हवा की कुल मात्रा लिख दिया, अच्छा हवा की कुल मात्रा बराबर V हो गया। पहली बार में कितना निकाला, बेलन 1/4 भाग निकाला, अर्थात V का 1/4, तो शेष कितना बटा, जितना टोटल था उसमें V का 1/4 क्या किया, घटा दिया। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ का है तो गुणे में चला गया, V गुणे 1/4, अब ऊपर का गुणा होगा V एकन्नम V बटे 4। अब यहाँ 1 और 4 में क्या लघुत्तम हुआ, 4, 1 चौका 4, 4 एकन्नम 4v माइनस यहाँ 4 1 के 4, 1 गया बार 1 में v का गुणा क्या v, 4v में से 1v निकल गया, कई v बचा 3v। दूसरी बार जब हवा निकाल रहा है तब देखिए अब कितना हवा, अब हवा कितनी हो गई थी, 3v माइनस 4 ऋण 3v ऋण 4 का 1/4, यहाँ का है गुणे कर दिया 1/4, तो 3 एकन्नम 3v बटे 4 चौक 16। अब इसको क्या लघुत्तम ले लिया, 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, b माइनस 16 के 16, 3v, 12v में से 3v निकाल दो, कई v बचा 9v बटे 16। अतः दी गई स्थिति में से प्राप्त सूची क्या हो गई, सूची हो गई v 3v बटे 4, 9v बटे 16। अब कह रहा है कि इसको बताओ कि यह जो सूची दी हुई है यह AP है कि नहीं। तो प्रथम पद हमने निकाला V, सारवंतर निकाला A2 माइनस A1, A2 कितना है 3V है ना, 3V बटे 4 माइनस B अपान 1, 4 क्या हो गया लघुत्तम, 4 1 के 4, 1 तिक्के 3V माइनस 1 चौके 4, 4V, 4v में से 3v निकाल दे माइनस v अपान 4। अब आइए इसी प्रकार से d2 निकालेंगे। देखिए d2 क्या हुआ, a3 माइनस a2, a3 कितना था देखिए 9v बटे 16 और a2 कितना था 3v बटे 4, हमने लिख दिया। अब इसमें 16 और 4 में लघुत्तम क्या लिया 16, 16 1 के 16, 9v, 4 चौक 16, 4 तिहाई 12v, तो 9v प्लस का है 12v ऋण का है, तो 12 में से 9 गए ऋण 3v बटे 16। अब देखो d1 और d2 बराबर है,
आप कहेंगे सर जी बराबर नहीं है। अतः दी गई क्या, अतः दी गई स्थिति से प्राप्त सूची ए बी ए क्या है, एपी क्या है। अतः दी गई सूची से प्राप्त सूची एक एपी नहीं है। देखिए तीसरा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो देखिए बेटा, हम पहले मीटर की खुदाई कितना दिया है पेपर में, ए बराबर 150 हमने लिख दिया। अगले में क्या होगा, 50 और जुड़ जाएगा। दूसरे मीटर की खुदाई क्या हो गई, 150 था पहले, 50 रुपये और हो गया, तो क्या हो गया 200। अब तीसरे मीटर की खुदाई क्या हो गई, 200 रुपया प्लस 50 और 250 रुपया। फिर चौथे मीटर की खुदाई क्या हो गई बेटा, 250 रुपया प्लस 50 रुपया, अर्थात कितना हो गया 300 रुपया। अब आइए देखिए सवाल में, अब आगे हम क्या करेंगे, दी गई स्थिति से प्राप्त सूची। तो आइए सूची क्या क्या मिला, पहला पद क्या है बेटा, आप कहेंगे पहली सूची कितनी है 150। फिर बेटा बोलिए 200, फिर बोलिए आपने कहा 250, फिर बोलिए आपने कहा सर 300। ये सूची हमें प्राप्त हो गई। अब यह कह रहा है कि यह एक एपी है कि नहीं। अगर एपी है कि नहीं इसका हम निराकरण करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले बेटा इसका सार्व अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सार्व अंतर निकालेंगे। आइए, तो पहला पद ए बराबर कितना हो गया 150 सार्व अंतर। दूसरे पद में पहला पद घटा दीजिए, देखिए 200 में 150 गई 50, 250 में 200 गई 50, 300 में से 250 गई 50। तो आइए देखिए प्रथम पद क्या हो गया 150। अब आइए सार्व अंतर निकालेंगे हम। चलिए सार्व अंतर देखते हैं कितना होता है। सार्व अंतर भी इसका हम निकालेंगे कि कितना सार्व अंतर होता है। सार्व अंतर बराबर क्या होता है बेटा, आपने कहा कि सर दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद कितना है, आपने कहा कि सर 200। पहला पद कितना है, कहा 150, घटा दीजिए तो बचा कितना 50। अब D2 निकालिए। तीसरे पद में क्या करिए बेटा, तीसरे पद में आप दूसरा पद क्या करो घटा दो। तीसरा पद कितना है 250, दूसरा पद कितना है 200, यह घट गया कितना बचा 50। अब आइए A3 निकालें। देखिए A3 जब निकालेंगे, D3 निकालेंगे तो A4 माइनस चौथा पद माइनस तीसरा पद। चौथा पद कितना है 300 और तीसरा पद कितना है 250, बराबर कितना आ गया 50। अब देखिए हर जगह बेटा D1 D2 D3 कितने आए 50 50 50 50, तीनों बराबर हैं। अतः दी गई स्थिति से प्राप्त सूची क्या है बेटा, एक AP है। देखिए चौथा सवाल है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि रुपया 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो देखिए सवाल से यहाँ मूलधन क्या है 10,000 रुपया और दर कितना है 8%। अब हम इसको चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे। देखिए चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला क्या होता है, मूलधन कोष्ठक में 1 धन दर बटे 100। तो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे हम। तो मूलधन क्या है 10,000 रुपया
एक धन दर क्या है 8%, 8/100। समय कई साल, 1 साल। तो देखिए यहाँ 10,000 100 एक के 100, 100 में 8 जोड़ दीजिए 108/100 घाते 1। अब देखिए यहाँ 10,000 गुणे 108/100 कितनी बार लिखेंगे? आप कहेंगे एक घात है तो हम एक बार लिखेंगे। एक बार हमने लिख दिया। अब आइए हल कर लें इसी को। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो यहाँ क्या बचा? 100 गुणते 1008। तो इसका मान आ गया 10800 रुपया। अब देखिए दूसरे वर्ष का निकालने जा रहे हैं। जैसे पहले वर्ष का निकाले हैं उसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे दूसरे वर्ष का। तो देखिए मूलधन कितना है? आपने कहा 10,000। एक धन दर कितना है? 8%, 8/100। समय कितना है? दूसरे साल को निकाल लें, 2 हो गया। अब देखिए 10,000 गुणा करिए 100 एक के 100 और धन 8, 108/100। इसको कई बार लिखेंगे? 2 बार। तो हो गया 10,000 गुणते 108/100 गुणे 108/100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो 108 में 108 का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 108 गुणते 108। तो यह उत्तर हमारा 108 गुणे 108 बराबर 11,664 रुपये आ गया। अब आइए तीसरे स्टेप में तीसरे साल का निकालेंगे। तो मूलधन कितना है? 10,000 रुपया। कोष्ठक में एक धन 8/100 घाते 3। ते हो गया 10,000 और 100 एक के 100 धन 8, 108/100। अब 108/100 कई बार लिखेंगे? आप कहेंगे सर जी 3 बार लिखेंगे। तो 10,000 गुणे 108/100 गुणे 108/100। अब जब हम आप इसका गुणा करेंगे तो ये उत्तर आएगा 12,597.12। यहाँ हम क्या लिख दें? रुपया। यहाँ क्या हो गया? रुपया। अब आइए देखें बेटा, अब दी गई स्थिति से प्राप्त सूची हम लिखेंगे। तो पहला कितना आया था? आपने कहा सर 10,800। तो आपने 10,800 लिख दिया। कितना लिख दिया? 10,800। दूसरा कितना आया? तो आपने कहा सर यहाँ आया 11,664। हमने लिख दिया 11,664। तीसरा कितना आया? आपने कहा सर 12,597.12। यह आपको स्थिति के अनुसार क्या हो गई? संख्या प्राप्त हो गई। अब आपसे कह रहा है यह पता करो कि भैया यह एपी है कि नहीं।
तो अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से सवाल पुनः शुरू हो जा रही है। तो देखिए प्रथम पद क्या है, आपने कहा 10,800। अब हम सार्वंतर निकालेंगे। दूसरे पद में पहले पद को क्या करेंगे, घटा देंगे। दूसरा पद क्या है, 11,664 माइनस 10,800। जब आप घटा देंगे तो यह आएगा 864 रुपये। अब आइए तीसरे स्टेप में देखें, D2 बराबर तीसरा पद में दूसरा पद क्या करें, घटा दें। तीसरा पद कितना है, 12,597.12 माइनस तीसरा पद 11,664। तो जब घटा देंगे तो यह उत्तर आता है 1,797.12, 1,797.2। अब देखो क्या D1 D2 बराबर है। आपने कहा नहीं सर D1 D2 बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तब क्या होगा, देखिए यहाँ D1 इज नॉट इक्वल टू D2। D1 और D2 आपस में बराबर नहीं है, अतः दी गई स्थिति से प्राप्त सूची A के P नहीं है। इस प्रकार से हम पूरी किताब की सवाल लगवा दिए हैं। प्रश्नावली 5.1 की उदाहरण प्लस जितनी सवालें थी एक एक सवाल लगा दिया, प्रैक्टिस भी करा दिया है। अब आप इसको हल करें और अपने से स्वतः तैयार करें बोर्ड के लिए। धन्यवाद। देखिए अब प्रश्नावली 5.2 में जब हम पढ़ाएंगे तो AP के यनवा पद का सूत्र, इसको आप बहुत अच्छे ढंग से याद कर लीजिए। तब हम प्रश्नावली 5.2 जब पढ़ाएंगे तो एकदम आपको समझ में आती रहेगी। तो AP के यनवा पद का सूत्र होता है AN बराबर A प्लस यन ऋण 1 गुणे D, जहाँ A क्या है प्रथम पद, N क्या है पदों की संख्या, D क्या है सार्वंतर और AN क्या है यनवा पद। तो बेटा इसको याद कर ले। जैसे कि प्रश्नावली 5.2 में हम सारा इसी पर हम खेल करेंगे। क्या है, यनवा पद AN बराबर A प्लस यन ऋण 1 गुणे D। आप इसको लर्न कर लें बढ़िया से, जैसे कल जब हम आपको पढ़ाएंगे तो यह आपको आता रहे पहले से ही।